बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो यहाँ पे जनाब आज मैं कहीं जा रही हूँ आप सबको लेकर, तो बस आपने मेरे साथ ही रहना है। और मैं आपको आज एक बहुत ही प्यारी जगह दिखाऊंगी जो ख़ास तौर पे गर्ल्स को बहुत ही मज़े की लगेगी। तो ये है जनाब जी मेरा खूबसूरत मुल्तान। तो जी जनाब, जैसे कि पता है आपको, चारों तरफ जो है बारिशों का मौसम है। तो बस इसी तरह से आज मुल्तान में भी बारिश हुई थी। तो इसी वजह से ये थोड़ा बहुत जो आपको पानी नज़र आ रहा है रोड पे, तो ये बारिश का ही है। तो वैसे अल्लाह का शुक्र है पानी खड़ा नहीं होता, जल्द ही निकल जाता है सारा। और जो मेरा मुल्तान है वो साफ़ सुथरा हो जाता है। तो ये है जनाब मेरे घर के करीब बाज़ार जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ, और इसका नाम है गर्देज़ी मार्केट। तो यहाँ से तकरीबन मेरी ज़रूरत की हर चीज़ ही मिल जाती है। तो बस बच्चों के साथ आ जाती हूँ और अपनी शॉपिंग कर लेते हैं हम लोग। तो ये है मेट्रो का स्टेशन जो कि 6 नंबर चुंगी है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पे जहाँ हमने जाना है। तो मुझे यकीन है कि आज की वीडियो आपको मेरी बड़ी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे तकरीबन रात के 8 बज रहे थे, तो बस फिर हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ हमने आना था। तो ये है जनाब हमारे मुल्तान का चेज़ब। तो यहाँ पे मेरे मियाँ साहब ने आज मुझे बताया कि यहाँ पे सेल लगी है, 50% ऑफ है। तो बड़ा ही रश है क्योंकि वो जब जॉब पे जाते हैं तो यहाँ से ही होके जाते हैं। तो मुझे कहते हैं कि आप चलो चलते हैं, ग्रोसरी भी करनी थी मैंने। तो कहते चलो चलते हैं, देखते हैं कि कैसी हैं चीज़ें। तो बस फिर हम लोग बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं और कैसी हैं और किस तरह की सेल लगी है। तो बस फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, और मैंने सोचा कि मैं अकेली नहीं जाऊँगी, मैं आप लोगों को भी साथ लेके जाऊँगी। तो बस जनाब यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर हुई तो सबसे पहले मुझे ये मग थे जो नज़र आए। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी थी और बहुत प्यारे मग थे। तो मुझे ये वाला मग जो था ये बड़ा प्यारा लगा था। तो जैसे जैसे होगा मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखाती जाऊंगी और आप भी मेरे साथ इंजॉय कीजिएगा। तो जिन जिन चीज़ों पे 50% ऑफ था वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी, और आप नोट डाउन कर लें कि आपने क्या क्या शॉपिंग करनी है यहाँ से। तो बस जनाब इसी तरह से सबसे पहले मैंने मग देखे थे, और उसके बाद ये जो है प्लास्टिक के छोटे छोटे बाउल और प्लास्टिक की टोकरियाँ थी और कंटेनर थे। इसी तरह से साथ साथ इनकी प्राइस भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। चीज़ें सारी ही बड़ी मज़े की थी और रेट्स भी इनके तकरीबन मुनासिब ही थे। तो यहाँ पे जनाब ये देखें, ये थे 6 बाउल का सेट था। तो ये तकरीबन 775 इसी तरह से था। और ये जो साइलेड के लिए या मल्टीपर्पज़ जो भी आप इसमें डालना चाहें उनके लिए छोटी छोटी डिशें थी। तो ये भी इसी तरह से थी 900 की रेंज में, 900 और 1000 इसी तरह से इनकी प्राइस थी। और यहाँ पे कस्टर्ड सेट था, तो इसकी प्राइस थी तकरीबन 200 और 1800 इसी तरह से थी। तो ये बड़े ही प्यारे सेट थे और बड़े स्टाइलिश थे और देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे। और इसी तरह से नीचे जो थे वो जार पड़े थे, और इसकी प्राइस भी इसी तरह 800 के करीब थी। तो मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपको साथ साथ प्राइजेज़ भी दिखाती जाऊं। मज़ीद आप वीडियो को जूम करके इनकी प्राइजेज़ चेक कर सकती हैं। तो यहाँ पे सर्विंग के लिए थी डिशेस, तो उनकी प्राइस थी तकरीबन 8000 6000 इसी तरह से थी। लेकिन ये बड़ी ही प्यारी लग रही थी देखने में और बड़ी ही स्टाइलिश भी लग रही थी। तो आप भी ज़रूर जाइएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पे ये बाउल सेट था, तो ये भी इसी तरह से 4000 की रेंज में था।
और यहाँ पे जनाब आ गई हैं छोटी छोटी मुन्नियों की चीज़ें। तो ये इसी तरह से सारा रैक जो था ये चूड़ियों का था, मल्टी कलर की चूड़ियाँ थी, सिल्वर, वाइट और इसी तरह से सारे रंगों में। तो ये बड़ी खूबसूरत लग रही थी और बड़ा दिल कर रहा था इनको देखकर कि सारी ही ख़रीद दें। तो ये भी तकरीबन 170 150 ऐसी ही थी। और ये थी बच्चियों के लिए मालाएं थी मोतियों वाली, तो ये भी बड़ी प्यारी और बड़ी हसीन लग रही थी। ये भी 550 की रेंज में थी। और इसी तरह से ये सिंगल जो थे लॉकेट्स थे, तो ये भी बड़े ही खूबसूरत थे। तो यहाँ पे जनाब ये देखें, यहाँ पे भी इसी तरह से छोटे छोटे लॉकेट्स मालाएं थी, तो ये भी 1000 की रेंज में थी। तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी देखने में और बड़ी स्टाइलिश भी लग रही थी। तो मैंने सोचा मैं अकेली ही क्यों इसको एंजॉय करूं, मैं अपनी फ्रेंड्स को भी दिखाती हूं कि यहाँ पे आज क्या क्या है। तो ये भी ऐसे ही 3 का सेट था चेन्स का, और इनकी प्राइस भी तकरीबन 600 500 इसी तरह से थी। और ये वाले लॉकेट जो हैं ये बड़े ही प्यारे लग रहे थे और बड़ी शाइन कर रहे थे और मुख्तलिफ़ कलरों में थे, तो इनकी प्राइस भी 500 है। तो ये काफ़ी कलरों में थे। कोशिश मेरी थी कि मैं सारे कलर ही आपको दिखाऊं, तो जितने हो सकेंगे मैं आपको सारे वीडियो में दिखाऊंगी। पिंक था, ग्रीन था, ब्लू था और इसी तरह से ये थोड़ा सा मिक्स ग्रीन था। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थी देखने के लिए और लेने के लिए। तो ये वाली जो थी ये खाली चेन्स थी, ये भी तकरीबन 700 और 500 की रेंज में थी। ये बड़ी खूबसूरत लग रही थी, बड़ी नफीस सी और बड़ी सिंपल सी थी, जैसे कि आजकल लड़कियां पसंद करती हैं। और ये ऐसे ही कलरफुल चेन थी। तो ये सारी जो थी ये खाली चेन्स ही थी। और यहाँ पे जनाब सेट लगे हैं, तो सेट भी बड़े प्यारे थे और ये भी तकरीबन 4000 और 7000 की रेंज में थे। इसी तरह से थी सब सेट्स की जो प्राइजेस थी। तो ये सेट बड़े हसीन लग रहे थे देखने में और बड़े ही खूबसूरत थे। तो कैसे टाइम का गुज़रा मुझे पता ही नहीं चला, मैं बस अपनी वीडियो शूट करती रही। और ये बैंगल्स थी और ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़े अच्छे नग्स थे, इनमें बड़े शाइन कर रहे थे। तो ये भी तकरीबन इसी तरह से थी 27-1800 की रेंज में। तो मुझे ये वाला डिज़ाइन बड़ा पसंद आया था और बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। तो यहाँ पे जनाब सिल्वर कलर के थे तकरीबन सारे ही डिज़ाइन। तो सिल्वर कलर में भी अच्छी लग रही थी। ये भी छोटी बच्चियों की हैं, तकरीबन 8 से 10 साल की बच्चियों की। तो ये सारे ही डिज़ाइन बड़े खूबसूरत थे। और इसी तरह से ये पैकिंग में बच्चियों की चीज़ें रखी हुई थी उन्होंने, मालाएं वगैरह। तो इनकी प्राइस भी इसी तरह से थी 500 या 450। तो इसी तरह से थी सबकी प्राइजेस। तो बड़ा रश था, बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई थी और मेरी कोशिश थी मैं आपको सारी ही चीज़ें दिखाऊं। और यहाँ पे एयरिंग थे थोड़े स्टाइलिश से, तो ये भी इसी तरह से थे 300 के, 350 के और मुख्तलिफ़ प्राइजेस थी इनकी। तो बड़े ही हसीन लग रहे थे, जैसे आजकल लड़कियां पसंद करती हैं मुख्तलिफ़ कलरों में और सिंपल। तो बस ये उसी तरह से थे। तो यहाँ पे जनाब ये भी चेन्स थी सिल्वर कलर में और मल्टी कलर्स में। ये भी इसी तरह से थी 400 या शायद 300 की रेंज में। और ये ब्रेसलेट थे, बड़े खूबसूरत थे, बड़े हसीन थे ये और इनके नग बड़े प्यारे लगे हुए थे। तो ये भी इसी तरह से थे 1000 में या 1200 में। तो ये भी बड़े मज़े मज़े के कलर थे और बड़े ही प्यारे डिज़ाइन थे। तकरीबन सारे ही कलरों में थे, जो आप लेना चाहें ले सकती हैं। यहाँ पे आके आपको कोई परेशानी नहीं होगी कलरों की। और ये जो थी ये रिंग्स थी 5-6 का इसी तरह से सेट था और ये भी तकरीबन 400-500 की रेंज में थी और काफ़ी देखने में अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे जनाब देखें फिर छोटी छोटी मुन्नियों की चीज़ें आ गई हैं।
तो इनके प्राइजेज़ मैं देख नहीं सकी थी, लेकिन ये चीज़ें बड़ी प्यारी लग रही थी देखने में और बड़ी अच्छी थी, स्टाइलिश थी और जैसे बच्चे आजकल चीज़ें पसंद करते हैं वैसी ही थी। पिनें थी, उनके साथ बैंड थे और इसी तरह से बहुत कुछ था यहाँ पे। तो एक एक चीज़ मेरा दिखाने का मकसद यही है कि जब आप यहाँ पे आएँ तो आपको परेशानी ना हो और आपने जो चीज़ लेनी है जल्दी से ले लें। तो ये जनाब दूसरा रैक था, यहाँ पे मैं आई थी तो यहाँ पे भी इसी तरह से एयरिंग एंड बालियाँ थी। तो इनकी भी प्राइस ऐसे ही थी 450, 400 और 500। तो ये वालियाँ मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने इनकी प्राइस देखी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। बच्चे बोर हो रहे थे, बच्चों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जनाब ये एयरिंग है, स्टाइलिश से है और कलरफुल से है। तो ये भी इसी तरह से थे 400 की रेंज में एंड 500 की रेंज में। तो इसमें भी बड़े मज़े मज़े के कलर थे और बड़े ही अच्छे लगते थे। आम रूटीन में अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं होती, लेकिन आजकल बड़ी ही प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे। शायद सेल की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा वैरायटी जो थी डिस्प्ले पे लगाई हुई थी। तो ये जनाब एक और रैक था, तो यहाँ पे इसी तरह से बच्चियों के छोटी बच्चियों के बैंड थे और नेकलेस थे। तो ये भी बड़े प्यारे ही थे, पिंक कलर में एंड लाइट ब्लू कलर में। तो ये भी बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में। तो मुझे उम्मीद है जब आप यहाँ पे आएंगी तो आप भी बड़ी खुश होंगी आके। तो ये भी इसी तरह से पिनें थी, सेट थे पिनों के। तो इनकी प्राइस भी तकरीबन 175, 150 इसी तरह से थी। तो जैसे कि 50% सेल लगी थी तो ऐसी बात नहीं है कि 50% ही थी, लेकिन ये था कि रेट्स काफ़ी कम थे और वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, बस ये था। बाकी बहुत कम चीज़ें थी जिन पे 50% था। तो ये जनाब ये देखें, ये यहाँ पे बैंड थे, स्टाइलिश से बैंड हैं बच्चियों के। और इसी के साथ यहाँ पे एक बच्चों की पिन्ने भी थी और इनके बच्चों का ज्वेलरी बॉक्स था, वो बड़ा ही प्यारा लग रहा था देखने में। तो इसमें भी काफ़ी डिज़ाइन थे जो उन्होंने डिस्प्ले पे लगाए हुए थे। तो छोटी बच्चियां तो बहुत खुश होने वाली हैं यहाँ पर आकर और अपनी मम्माओं को बहुत ज़्यादा तंग करने वाली हैं कि हमने ये भी लेना है और वो भी लेना है। तो यहाँ पे जनाब फिर मैं आ गई थी जूते वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे सैंडल थे और चप्पलें थी और इसी तरह से मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में जूते थे, लेकिन जूते मुझे कोई ख़ास समझ में नहीं आए और ना ही मुझे कोई ख़ास पसंद आए हैं। तो बस इसी तरह से यहाँ पे ये सारे जूते थे जो डिस्प्ले पे लगे हुए थे। तो ये भी इसी तरह से 16, 1500, 1200 इसी तरह से इसी रेंज में थे। तो ये वाला जूता मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट था तो मैं फ्लैट जूता नहीं पहन सकती, उससे मैं थक जाती हूँ। और ये थी छोटी बच्चियों की चप्पलें, 450 में थी, 500 में थी, 550 में थी। तो इसी तरह से थी, देखने में भी अच्छी लग रही थी और मज़बूत चप्पलें थी ये, जो ना देखने में लग रही थी मज़बूत हैं। तो ये भी तकरीबन 6-7 साल की बच्चियों की चप्पलें थी। तो बस इसी तरह से ये सारे डिज़ाइन हैं। तो कलर जो थे काफ़ी थे यहाँ पे, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, स्किन, इसी तरह से हर कलर के जूते थे। तो जहाँ तक मुमकिन हो सका मैंने तकरीबन सारे ही जूतों के डिज़ाइन और कलर लिए हैं। और यहाँ पे जनाब ये देखें छोटे छोटे मुन्नों के शूज़ आ गए हैं। तो सर्दियाँ आई नहीं हैं लेकिन मुन्नों की चीज़ें आ गई हैं। तो बस ये थे शूज़ थे और इसी तरह से ओपन शूज़ थे और बंद शूज़ थे और ये स्कूल के बच्चों के शूज़ थे। तो यहाँ पे जनाब ये देखिए पिन्ने थी, एक रैक में इस तरह से पिन्ने लगी थी मुख्तलिफ कलर्स में। तो ये भी 150, 175 इसी रेंज में थी। तो अच्छी लग रही थी ये भी देखने में, बस अपनी चॉइस है, जो आप लेना चाहें ले सकती हैं।
तो यहाँ पे बच्चों की स्कूल की चीज़ें लगी हुई थी, तो बस ये मैंने दूर से ही सीन लिया है। और जनाब अब आ जाते हैं मेकअप की तरफ। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के और मुख्तलिफ़ स्टाइल के जो ब्रशेस थे वो लगे हुए थे, हर तरह के जो आप पसंद करें। और यही होता है कि कभी कोई चीज़ सही आ जाती है और कभी नहीं। जब सही आती है तो हम खुश हो जाते हैं कि हम बड़ी अच्छी चीज़ लेके आए हैं और हमें बड़ी अच्छी चीज़ लेनी आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी अच्छी चीज़ भी ख़राब निकल आती है। तो यहाँ पे जनाब ये यहाँ पे बेसिस लगी हुई थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी थोड़ा सा शूट करूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों को दिखाऊँ। यहाँ पे गबरीनी वालों ने 30% ऑफ़ लगाया था, जिसमें उनकी बेसिस थी, ग्लोव्स थे और इसी तरह से बाकी चीज़ें थी। और ये भी चीज़ें उन्होंने एक साइड पे इस तरह डिस्प्ले पे लगाई थी, जिसमें हाइलाइटर थे, ब्लश ऑन थे और उसके अलावा शाइनर थे, लिपस्टिकें थी, मस्कारा था, बहुत सारी चीज़ें थी, लैशेस थी। तो इनकी भी प्राइजेज़ ठीक थी। तो आप जब भी आएंगे, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी आपको बड़ी आसानी से यहाँ से मिल जाएगी। और बेसिस लिक्विड बेस थी, वो बहुत ज़्यादा उसमें वैरायटी में थी। इसी तरह लिपस्टिकें भी बहुत सारी वैरायटियों में थी और इसी तरह से नेल पेंट बहुत प्यारे प्यारे कलरों में थे। तो ये वाला पोर्शन भी लेडीज़ को मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा। और ये देखें यहाँ पे सारे जो लिप ग्लोस थे उनके शेड्स हैं और यहाँ पे लिप बाम भी थे। तकरीबन काफ़ी वैरायटी थी लिप बाम में भी। तो बस आपको जो चीज़ चाहिए होगी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और यहाँ पे किचन सीज़र थे और दूसरी सीज़र थी। और यहाँ पे जनाब अब आ जाते हैं फेशियल की तरफ। तो यहाँ पे फेशियल की भी काफ़ी चीज़ें थी और काफ़ी वैरायटी थी उसमें भी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ग्रोसरी भी करनी है और मेरे मियाँ साहब मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब अपना काम ख़त्म करूं तो मैं वहाँ पे जाऊं। तो मेरा छोटू जो था वो मेरे पीछे पीछे था और मुसलसल मुझे बोल रहा था कि मम्मा जल्दी करें, मम्मा ऐसे नहीं करें, वैसे नहीं करें, क्योंकि उसको टेंशन थी कि मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी और मुझे घर जाके मोबाइल नहीं मिलेगा। तो ये तो होती हैं छोटे छोटे बच्चों की ख्वाहिशात और छोटे बच्चों की शरारतें। तो यहाँ पे जनाब ये वाला जो था ये ग्रोसरी वाला पोर्शन था और मेरी कोशिश थी कि मैं नहायत ही केयरफुली जो है वीडियो बनाऊँ ताकि बाकी लोगों के फेस ना आए। तो ये यहाँ पे छोटी वॉशिंग मशीन थी और साथ ही स्पिनर था, तो ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था। इनकी प्राइस थोड़ी नीचे करके लिखी थी तो मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई। तो इन पे 50% ऑफ था। तो यहाँ पे जनाब ये देखिए जी मार्बल के ब्लैक बर्तन जो लेडीज़ के बहुत ही फेवरेट होते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ से एक भी ले सकती हैं, तीन भी ले सकती हैं, दो भी, जितने आप लेना चाहें ले सकती हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपने 6 लेने हैं, 7 लेने हैं, 12 लेने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये यहाँ पे बाउल थे और कप थे, ये वाले कप मुझे बड़े अच्छे लगे थे, मग। तो इनकी प्राइस भी इसी तरह से थी 1200 के करीब। खूबसूरत क्रॉकरी देख के तो वैसे ही औरतों की जान निकल जाती है। तो ये था सूप सेट, तो ये भी बड़ा प्यारा था। तो ये तकरीबन 9500 की रेंज में था और कुछ इसी तरह से 10,000 की रेंज में थे और कुछ 8,000 की रेंज में। तो बड़े प्यारे कलर थे और बड़े ही प्यारे डिज़ाइन थे। तो आप पसंद करें अब आपने कौन सा लेना है और मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये वाले जो बर्तन थे ये भी इसी तरह से आप एक एक ले सकती हैं। तो ये भी चाय वाले थर्मास थे, ये 7500 की रेंज में थे। तो इसमें भी काफ़ी वैरायटी थी। और ये वाले जो थे ये पूरे सेट थे, तो ये भी इसी तरह से 35,000 और 36,000 की रेंज में थे। ये वाला सेट मुझे बड़ा ही प्यारा लगा था, इसका कलर बड़ा खूबसूरत था और देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, सिंपल सा।
तो इसी तरह से ये जो हैं ये पूरे पूरे सेट हैं, लेकिन उन्होंने डिस्प्ले पे चंद ही जो थी चीज़ें लगाई हुई थी। तो ये थी स्टीम आयरन, तो ये भी यहाँ पे थी। तो मुझे यही दो नज़र आई हैं, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो इनके प्राइस भी इसी तरह से थे, 34,000 या 35,000। तो जी जनाब, अब ऊपर आ गए थे मियाँ साहब जो थे, हमने ग्रॉसरी कर ली थी। तो बस उन्होंने कहा मैं बिल बनवा रहा हूँ तो आप ऊपर से चक्कर लगा के आओ। तो बस मैं ऊपर आई तो यहाँ भी मेरी फ्रेंड थी, उनके दामाद की शॉप थी। तो मैंने सोचा मैं उसको भी कैप्चर कर लूँ, तो मैं उसको सरप्राइज़ दूँगी। तो बस जनाब सामने जो नज़र आ रहे हैं वो उनके दामाद बैठे थे, तो शायद उन्होंने मुझे नहीं देखा। तो उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर इसी तरह से सूटकेस लगे हुए थे और इनकी प्राइस भी इसी तरह से थी, 7,199, और कोई थे 15,000 और कोई थे 16,000 की रेंज में। तो जैसे कि एड्स आ रही थी कि 50% जो है वो सेल लगी है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी जनाब। तो रेट्स कम थे आम रूटीन से, लेकिन जैसे कि 50 वाली बात यहाँ पे मुझे कोई नज़र नहीं आई। और जिन पे 50 वाली सेल थी वो चीज़ें बिल्कुल ख़राब थी, जैसे कि उनकी एक्सपायरी डेट थी। जैसे कि बच्चों की चीज़ें होती हैं बैंड्स वगैरह, तो उनके इलास्टिक जो थे वो ख़राब थे। तो इसी तरह से वो चीज़ें बिल्कुल भी कारआमद नहीं थी जो उन्होंने 50 पे लगाई थी। तो उनको लेने का फ़ायदा भी नहीं है और लेके उल्टा आपका नुकसान होने वाली बात है। तो यहाँ पे जो सूटकेस थे उनके बड़े ही प्यारे प्यारे कलर थे और बड़े अच्छे लग रहे थे। तो इन पे भी इसी तरह से 20% सेल लगी हुई थी। तो ये काफ़ी बड़े हैं, बड़े बड़े भी थे और छोटे छोटे भी थे, तकरीबन सारे ही साइज़ के थे। और मज़े की बात बताऊँ, इसमें कलर भी बड़े ही अच्छे थे। तो अगर आपको ये चाहिए हो तो आप आके देखें और ख़ुद पसंद करें और लेकर जाएं। और ख़ास तौर पे जिन बच्चियों की शादी है तो वो भी ये लेंगी। तो मुझे तो देखने में बड़े अच्छे लगे हैं। तो आप जब इसको लेकर यूज़ करेंगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के हैं। तो इसी तरह से ये सारे जो थे ये डिज़ाइन थे इनमें। और यहाँ पे जो थे बेबी बैग थे, जैसे बच्चों की फीडर और दूध और छोटे बच्चों के कपड़े आप इसमें डाल सकते हैं, या आप सफ़र में जाने के लिए इसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो डाल सकती हैं। तो ये भी बड़े ही प्यारे थे। तो यहाँ पे जो थी इनकी प्राइजेज़ सही तरह से मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन देखने में बड़े मज़बूत और बड़े ही अच्छे लग रहे थे। अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो आप आकर यहाँ से ले सकती हैं। तो बस फिर बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा जी हमने शर्ट लेनी है, तो मैं अपना शूट कर रही थी। तो मैंने बच्चों से कहा कि आप जाएं और जाकर देखें, अगर आपको कोई समझ में आता है तो मुझे बताएं, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो उनके लिए खुद से चीज़ ले भी आऊँ तो अगर उनको पसंद नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं पहनते। तो इसीलिए अब मेरी कोशिश यही होती है कि ये अपनी पसंद की चीज़ लें ताकि चीज़ जो है ज़ाया ना हो। तो बस फिर जनाब बच्चों ने तकरीबन सारी ही शर्ट्स देखी और घूम फिर कर मेरे पास आए और कहते मम्मा जी हमें तो समझ ही नहीं आया, बल्कि उन्होंने तो ऐसे अल्फाज कहे कि हमें तो कोई पसंद ही नहीं आया। तो बस जी देखें, अगर बच्चों को इतनी ज़्यादा चीज़ों में से भी अगर नहीं पसंद आई तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अकेली आऊँगी तो फिर जो मुझे समझ में आया तो मैं बच्चों के लिए लेकर जाऊँगी। तो बड़े अच्छे थे शर्ट्स जो थी, बड़ी अच्छी थी, कलर उनके बड़े प्यारे थे। लेकिन बस आजकल जो है बच्चे एक दूसरे को देख के तो उनको पता चलता है कि जी फ़ैशन में क्या है। तो जब हमारा दौर था तब तो एक ही फ़ैशन था और एक तरह की ही चीज़ें होती थी। आजकल तो नए नए फ़ैशन है और नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो बस इसी तरह से फिर सारी शर्टें जो थी बच्चों ने रिजेक्ट कर दी थी। तो बनाने वालों ने तो इतनी मेहनत से बनाई है, लेकिन पहनने वाले नहीं तैयार, तो अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से छोटे बैग थे,
बैग थे और देखने में बड़े अच्छे और मज़बूत लग रहे थे। और यहाँ पे जनाब बच्चों की छोटी छोटी सी अलमारियाँ थीं जिसमें हैंग करने वाला एक पोर्शन था और बाकी जो थे ड्रॉ थे। तो इसी तरह से इनके भी रेट काफ़ी थे, तकरीबन 35,000 तक थे इनके रेट। और यहाँ पे बच्चों की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की वो थी। और दूसरी जानिब जनाब मैं दूसरी साइड पे आई तो वहाँ पे कुर्ते और शलवार कमीज़ें जो थी वो हैंग की हुई थी, तो उनके प्राइस भी इसी तरह से थे, तकरीबन 2500 या फिर 2000 इसी तरह से थे। तो बस फिर मैंने अपनी ग्रोसरी की और फिर मैंने सोचा अब सीढ़ियों से किस तरह ऊपर जाएंगी ट्रॉली। तो जनाब ये नया सिस्टम था, मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ही देखा था। तो मैंने वहाँ से ग्रॉसरी नहीं की थी, थोड़ी बहुत की थी, बाकी मैं वहीं गई और जहाँ यहाँ से पे मैं बच्चों पहले की करती शर्ट्स थी। में बहुत मुझे सारी समझ ही नहीं वैरायटियाँ आ थी, रही तो थी इधर बच्चों से ने कि कहा मैं कि मम्मा कैसे लूँ जी हमने चीज़ें। शर्टें तो लेनी जनाब है। मेरी वीडियो तो आपको मैंने कैसी उनसे लगी बोला कि है जाओ आप आप मुझे देखो ज़रूर जो आपको बताइएगा, पसंद आती और हैं तो मेरी वो ले वीडियो को लेते हैं। लाइक तो शेयर और जब बहुत सब्सक्राइब सारी ज़रूर चीज़ें एक ही कीजिएगा। जगह पे हों तो तो बच्चों बड़ी को भी मेहनत से समझ बनती नहीं है आती वीडियो, कि हमने वीडियो को क्या पूरा करना ज़रूर है। देखा करें। तो बस घूम फिर और के सबसे सारी पहले चीज़ें मेरे देख के उन एंड दोस्तों में का हम बहुत मुझे बहुत कहते हैं कि शुक्रिया हमें समझ में ही जो नहीं मुझे आ बहुत रहा, ज़्यादा आप अप्रिशिएट हमारे करते साथ हैं चलो। तो बस फिर और मैं उनके मेरी साथ वीडियो गई को और डेली मैंने लाजमी देखी। देखते तो हैं। मुझे काफ़ी सारी शर्ट्स तो जब आप थी वो ऊपर जाते पसंद तो हैं तो आई थी, आप अकेले लेकिन नहीं वहाँ जाते, पे जो बल्कि बहुत लाइन सारे इतनी हाथ बड़ी होते हैं लगी थी जो बिल के लिए, आपको तो वो ऊपर करते हैं मैं तो देख के आप घबरा सीढ़ी गई और चढ़ते हैं। मैंने बच्चों तो से बस कहा इसी कि तरह उन दोबारा फिर हाथों का आएंगे और तो उन ले देखने लेंगे, वालों काफ़ी वाली टाइम आंखों हो का बहुत जाएगा। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह पाक शायद उनको बारी भी सेहत ना दे, आती तंदुरुस्ती क्योंकि दे इतनी और बड़ी अपने लाइन घरों जब में तक ख़त्म सुकून होनी अता थी तब फरमाए। तक तो मेरी वीडियो टाइम भी कैसी ख़त्म लगी हो आपने जाना ज़रूर था बताना मॉल है। का। अल्लाह हाफिज़।
तो इसी तरह से यहाँ पे बच्चों की जीन्स भी थी, और जो उन्होंने कपड़े जो थे बिल्कुल कलर जिनके ख़राब हो चुके थे वो उन्होंने 50% पे ऑफ पे लगाए थे। तो बस इसी तरह से मैंने सारी चीज़ें देखी और मैंने सोची यहाँ पे देखे जनाब, ये बच्चे जो हैं अपनी माओं के साथ नाराज़ हो रहे हैं और कपड़ों की फरमाइशें कर रहे हैं। तो बड़ा इंजॉय करते हैं बच्चे भी आके यहाँ पे जब उनको अपनी पसंद की चीज़ें नज़र आती हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे ये जो बैग थे ये भी बड़े प्यारे लग रहे थे। तो ये भी जैसे छोटे बच्चों की माँव हैं उनके लिए बड़े अच्छे हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी सी अलमारियाँ बनी हुई थी जिनमें कैबिन थे और हैंग करने वाले पोर्शन थे। तो ये भी बड़ी अच्छी लग रही थी। तो ये भी इसी तरह से थी, तकरीबन 35,000 और 34,000 की रेंज में। तो यहाँ पे बॉयज़ के जो थे वो भी स्टिच किए हुए शलवार कमीज़ थे, कुर्ते थे और इसी तरह से मुख्तलिफ़ स्टाइल में ड्रेसेस थे। तो ये भी बड़े अच्छे थे, फैब्रिक भी बड़ा अच्छा लग रहा था इनका और बड़े ही कलरफुल थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रश काफ़ी था, तो बस मैंने थोड़ी बहुत ग्रोसरी यहाँ से की और बाकी मैंने वहाँ से ही की जहाँ से मैं पहले से करती थी। तो बस जो की थी वो घर छोड़कर तो दोबारा से हम चले गए थे और फिर मैंने जहाँ से मैं पहले करती थी वहाँ से ग्रोसरी करके हम लोग घर आए। घर आके फिर बस इसको मैंने निकाला और इनकी जगहों पे रखना था। तो जो चीज़ फ्रिज वाली थी उसको फ्रिज में सेट किया और जो बच्चों की चीज़ें थी बच्चों को दी। तो बस इसी तरह से आज का दिन बड़ा ही मसरूफ़ गुज़रा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आज की वीडियो का इंतज़ार करने का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज आपने मेरे साथ कितना इंजॉय किया है और आपको कितना मज़ा आया है आज मेरे साथ। तो बस मेरी यही कोशिश थी कि मैं घूमने गई हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड्स को क्यों ना दिखाऊँ सारी चीज़ें। तो बस इसी तरह से इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें शेयर की हैं कि आप भी घर बैठे इन चीज़ों को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।